नमस्कार, हिंदी आचार्य में आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर का लिंग यानी कि जेंडर। सबसे पहले परिभाषा, जो संज्ञा शब्द पुरुष या स्त्री जाति का ज्ञान कराते हैं उन शब्दों को लिंग कहते हैं। अब हिंदी भाषा में लिंग के दो प्रकार हैं। सबसे पहले पुल्लिंग, पुरुष या नर जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे लड़का, देश, बंदर आदि। स्त्रीलिंग, स्त्री या मादा जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, बालिका, शेरनी, देवरानी, चिड़िया आदि। लिंग निर्धारण संबंधी कुछ नियम हैं, उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं पुल्लिंग शब्दों को। सबसे पहले तो दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार तथा रविवार, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। इसी तरह से महीनों के नाम चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, फागुन, ये सब पुल्लिंग हैं, देसी महीनों के नाम। इसी तरह से रत्नों के नाम हीरा, पन्ना, मोती, नीलम, मूंगा, पुखराज, ये सब पुल्लिंग हैं, लेकिन इसमें अपवाद यह है कि सीपी, रत्ती और मणि ये अपवाद स्वरूप स्त्रीलिंग है। फिर इसी तरह से द्रव पदार्थ जो हैं, रक्त, घी, पेट्रोल, डीजल, तेल, पानी आदि, ये भी पुल्लिंग है। फिर धातुओं के नाम सोना, पीतल, लोहा, तांबा, ये पुल्लिंग है, लेकिन अपवाद स्वरूप चांदी स्त्रीलिंग है। वृक्षों के नाम जैसे नीम, पीपल, जामुन, गुलमोहर, अशोक, आम, कदम्ब, देवदार आदि, ये वृक्षों के नाम जो है ये भी पुल्लिंग में आते हैं। पर्वतों के नाम कैलाश, अरावली, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा आदि, ये भी पुल्लिंग शब्द माने जाते हैं। फिर अनाजों के नाम देखेंगे, गेहूं, बाजरा, चावल, मूंग आदि, ये सब पुल्लिंग शब्द माने जाते हैं। फिर ग्रहों के नाम रवि, चंद्रमा, सूर्य, ध्रुव, मंगल, शनि, बृहस्पति, हालांकि पृथ्वी अपवाद स्वरूप स्त्रीलिंग है। शरीर के जो अंग हैं उनमें से पैर, पेट, गला, मस्तक, अंगूठा, मस्तिष्क, हृदय, सिर, दांत, होंठ, कंधा, वक्ष, कान, मुख, दिल, दिमाग आदि, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। अब वर्णमाला के जो अक्षर हैं उनमें से स्वरों में ई, री, ए, आय, इन सबको छोड़कर बाकी सभी जितने भी वर्ण हैं, भले स्वर हैं, वे सब पुल्लिंग हैं। फिर समुद्रों के नाम देखते हैं, प्रशांत महासागर, अंध महासागर, अरब सागर, हिंद महासागर, लाल सागर, भूमध्य सागर आदि, ये सब पुल्लिंग है। फिर है अब हम स्त्रीलिंग के सामान्यतः निम्न शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, इसके नियम हम पढ़ते हैं। जैसे कि लिपियों के नाम अधिकतर देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, शारदा, खरोष्ठी, मुड़िया आदि, ये सब लिपियों के नाम मुख्यतः स्त्रीलिंग में ही गिने जाते हैं। फिर है नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा, सतलुज, ताप्ती, रावी, चंबल, झेलम, चिनाब, ब्रह्मपुत्र आदि, अधिकतर नदियों के नाम स्त्रीलिंग है। भाषाओं के नाम भी अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं, हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तमिल, जर्मन, मराठी, गुजराती, बांग्ला, राजस्थानी आदि स्त्रीलिंग माने जाते हैं। फिर तिथियों के नाम द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, अमावस्या, पूर्णिमा, प्रतिपदा आदि, जो देसी तिथियां हैं वो स्त्रीलिंग में मानी जाती हैं। बेलों के नाम भी स्त्रीलिंग में माने जाते हैं, जैसे कि जूही की बेल, चमेली की बेल, मल्लिका की बेल आदि स्त्रीलिंग में मानी जाती हैं। इसी तरह से संस्कृत की जो इकारांत संज्ञाएं हैं, उन्नति, मति, तिथि, गति, अग्नि, हानि, रीति, समिति, शांति, नीति, शक्ति, संधि, जाति आदि, संस्कृत की उकारांत संज्ञाएं आयु, ऋतु, वायु, धातु आदि, ये सब भी स्त्रीलिंग है। फिर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम हैं। अ तथा आ को अगर हम बड़ी ई कर दें तो हम इस तरह से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं, जैसे कि लड़का लड़की बन गया, ब्राह्मण ब्राह्मणी, नर नारी, बेटा बेटी, पीला पीली, लंबा लंबी, गधा गधी, बकरा बकरी, गोप गोपी, पुत्र पुत्री, दास दासी, नाला नाली, घोड़ा घोड़ी, तरुण तरुणी, नाना नानी, मेढक मेढकी, मुर्गा मुर्गी, हरिण हिरणी। फिर अ तथा आ को इया करने से भी, जैसे डिब्बा डिबिया, बंदर बंदरिया, लोटा लुटिया, चूहा चूहिया, बेटा बिटिया, चिड़ा चिड़िया, खाट खटिया, बच्चा बचिया, इस तरह से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। फिर व्यवसायवाचक शब्दों में इन या आइन जोड़ने से तेली तेलिन, ठाकुर ठकुराइन,
चौबे चौबाइन, दर्जी दर्जिन, हलवाई हलवाइन, पाप पापिन, कहार कहारिन, जोगी जोगिन, भंगी भंगिन, लाला ललाइन, बाबू बबुआइन, जुलाहा जुलाहिन। फिर प्राणीवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं में अगर हम नी जोड़ देंगे तो ये स्त्रीलिंग बन जाएंगे, जैसे जाट जाटनी, मोर मोरनी, सिंह सिंहनी, भाट भाटनी, भील भीलनी, रीछ रीछनी, ऊंट ऊंटनी, शेर शेरनी, हाथी हाथिनी, राजपूत राजपूतनी, सियार सियारनी, लंबरदार लंबरदारनी। फिर तत्सम में अगर अकारांत शब्द हैं तो उनके अंत में आ जोड़ देंगे, जैसे कांत कांता, चंचल चंचला, तनय तनया, आत्मज आत्मजा, अनुज अनुजा, प्रिय प्रिया, पालित पालिता, पूज्य पूज्य, वृद्ध वृद्धा, शिष्य शिष्या, श्याम कृष्ण, सुत सुता, शिव शिवा, भवदीय भवदिया। कुछ पुल्लिंग शब्द अपने स्त्रीलिंग शब्दों से भिन्न भी होते हैं, जैसे कि पुरुष का स्त्रीलिंग स्त्री है, राजा रानी, बहन भाई, साहब मेम, बैल गाय, वीर वीरांगना, वर वधु, पिता माता, विद्वान विदुषी, ससुर सास, साली साड़ू, पुत्र पुत्र वधु, सम्राट सम्राज्ञी। ऐसे हिंदी व्याकरण की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।